अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का देर से बातें करना, देर से बोलने का अमल शुरू करना, यानी बच्चों में स्पीच डिले क्यों होती है, और इस मामले को हम जितना जल्दी एड्रेस कर लें, जितना जल्दी इसका इलाज कर लें, उतना ही बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर वालिदैन को ये मालूम नहीं होता कि जो बच्चे देर से बातें करते हैं उसका इलाज क्या है। तो ज्यादातर बच्चे विटामिन, सिरप्स, ताकत की दवाइयों पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और काफी वक्त गुजर जाता है। और जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद बच्चों पर काम करना मुश्किल होता है, तो फिर स्पीच बेहतर होते होते ज्यादा वक्त लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्पीच डिले यानी बच्चों का देर से बातें करने की कॉमन वजूहात क्या हैं, कैसे हम इन बच्चों का इलाज कर सकते हैं, और रेड फ्लैग्स यानी अलर्ट साइंस क्या हैं कि जब हमने देख लेना है कि इतनी उम्र का बच्चा हो गया और ये बातें नहीं कर रहा, तो हमने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में स्पीच डिले यानी देर से बातें करने के अमल के बारे में और इसके मुकम्मल इलाज के बारे में। अगर हम कुछ बुनियादी वजूहात की बात करें कि बच्चे देर से क्यों बोलते हैं, कुछ बच्चे पैदाइश के वक्त उनकी समात का मसला होता है, यानी वो ठीक से आवाज को सुन नहीं पाते। जब वो सुन नहीं पाते तो उनकी लैंग्वेज या स्पीच डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि आप जब भी कोई चीज सुनते हैं तो अब आप उसको बोलने की कोशिश करते हैं। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो बातें कैसे करेंगे। तो अगर हीरिंग इम्पेयरमेंट है यानी समात में मसला है, जो कि टेस्टों के जरिए पैदाइश के वक्त भी अब पता चल जाता है, तो आगे चल के हम बात करते हैं। एक तो हीरिंग इम्पेयरमेंट होगी यानी समात कम होगी। दूसरा वो बच्चे जिनको न्यूरो डेवलपमेंट का इशू होता है, यानी उनको ऑटिज्म का मसला होता है या और डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी स्पीच डिले हो सकती है। खास तौर पर अगर आपका बच्चा नाम को बुलाने पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, बात को समझने में उसको दुश्वारी होती है, आपकी बात पर अमल नहीं करता, तो ऑटिज्म भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी माहौल कैसा है, बच्चे को कितने लोग इंटरेक्ट करने के लिए मिले हैं। अगर आप अलग थलग रहते हैं, घर में लोग कम है, या बच्चे अकेले रहते हैं, माँ बाप जॉब में लगे रहते हैं, खास तौर पर बाहर की फैमिलीज, जो लोग बाहर रहते हैं जहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते, दूसरे सिबलिंग्स कम होते हैं या रिश्तेदार कम होते हैं, बच्चों का इंटरेक्शन कम होता है, वहां पर लैक ऑफ इंटरेक्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी बच्चों में स्पीच डिले आ सकता है। कुछ दिमाग की बीमारियां होती हैं, जैसे अगर किसी बच्चे को पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन की कमी का मसला रहा है, उसको सेरिब्रल पाल्सी हो गया, उसको बहुत शदीद पैदाइश के बाद यरकान हो गया यानी पीलिया हो गया, उसकी वजह से भी समात मुतासर हो सकती है। या अगर किसी स्टेज पर बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार यानी ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ है, उससे भी बच्चों में स्पीच डिले आ सकता है। वो बच्चे जो 2 साल की उम्र से पहले मोबाइल्स पर, टीवी पर कार्टून देखने लग जाते हैं और उनका स्क्रीन टाइम यानी कार्टून देखने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, मोबाइल देखने का टाइम बहुत ज्यादा होता है, उनमें भी स्पीच डिले आ सकता है, क्योंकि जितना टाइम वो मोबाइल कार्टून्स पर लगे रहते हैं उनकी ह्यूमन इंटरेक्शन यानी लोगों से ताल्लुक वास्ता कम हो जाता है और उनकी स्पीच यानी बोलने के अमल की सलाहियत उस हिसाब से कम होती है। अब बात करते हैं कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं, कौन से अलर्ट साइन है, जब हमने देखना है कि बच्चे को फौरन डॉक्टर को चेक करवाना है कि उसको स्पीच का इशू तो नहीं। अगर बच्चा 1 साल का हो गया और वो बैबलिंग नहीं करता, यानी आवाजें इस तरह की नहीं निकालते, जैसे गा 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 बा बा मा मा मा, तो इसका मतलब है ये एक रेड फ्लैग है। और अगर 1 साल का बच्चा, उसको आप बुलाते हैं, वो नाम को रिएक्ट नहीं करता, तब भी ये एक रेड अलर्ट है। या अगर बच्चे पॉइंटिंग नहीं करते, चीजों की तरफ इशारा नहीं कर पाते, तो ये भी एक रेड फ्लैग है जिसमें आपने डॉक्टर से रुजू करना है। और अगर बच्चा 1.5 साल का हो गया और अभी तक उसकी सिंगल वर्ड स्पीच यानी एक लफ्ज अदा नहीं करता, जैसे मामा, बाबा, दादा, या फिर अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, या दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में उसको अच्छा नहीं लगता, वो अलग थलग रहता है, तब भी आपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। और अगर बच्चा 2 साल का हो गया और वो 2 अल्फाज मिलाकर नहीं बोल पाता और उसको दिक्कत होती है, या फिर बातें समझने में उसको मसला होता है, आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाता, उस पर अमल नहीं कर पाता और उसको फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, परेशानी होती है, तब भी एक रेड फ्लैग यानी रेड अलर्ट है। और अगर बच्चा 3 साल का हो गया और वो 3 अल्फाज मिलाकर पूरा सेंटेंस 3 अल्फाज का नहीं बोलता, जैसे खाना दे दो, पानी दे दो, या फिर उसकी जुबान में क्लैरिटी नहीं है, वो क्लियर नहीं है, यानी वो आप तो आराम से समझ पाएंगे लेकिन दूसरों के लिए वो समझने में दिक्कत हो। और अगर बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड ना करे, उसको बुलाएं तो आए ना, छोटी छोटी बातों पर अमल ना करे, तो ये भी रेड फ्लैग्स हैं। अगर इनमें से कोई अलामत आपके बच्चे में आ रही है स्पीच डिले की, तो आपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। अब आते हैं कि इसके इलाज के बारे में कि इसका सही वाला इलाज क्या है। याद रखें, कभी भी ताकत की दवाइयां, शरबत, सिरप, विटामिन, आयरन सिरप, बी कॉम्प्लेक्स सिरप से बच्चों की स्पीच बेहतर नहीं होती। इन चक्रों में मत पड़े और दूसरे डॉक्टर से भी ये रिक्वेस्ट है कि माँ बाप को इन चक्रों में मत डालें कि ताकत की दवाइयों से बच्चे की स्पीच बेहतर हो जाएगी। पैदाइश के बाद बच्चों की हीरिंग असेसमेंट लाजमी है। बच्चों की समात का टेस्ट पैदाइश के दिन ही हो जाता है, उस दिन या अगले दिन या कुछ दिनों के बाद आप लाजमी करवा लें। उसमें 2 तरह के टेस्ट आते हैं। एक टेस्ट है जिसका नाम है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, और दूसरा जो टेस्ट है उसका नाम है ABR, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। इन 2 टेस्टों के जरिए पैदाइश के वक्त ही पता चल जाता है कि बच्चे को समात का मसला तो नहीं, और अगर समात का मसला आ रहा है तो बच्चे को हो सकता है जल्दी हम हीरिंग एड लगा दें ताकि वो जल्दी से सुनना शुरू कर दे, या उसकी वजह जाने के उसकी हीरिंग इम्पेयरमेंट, उसकी समात का मसला किस नौइयत का, और उसका इलाज किया जाए। बच्चों की लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा रोल है वो है स्पीच थेरेपी। और याद रखें, स्पीच थेरेपी के लिए अलहदा से स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं इस फील्ड के,
ان کا کام ہے کہ بچے پہ کام کرے۔ اسپیچ تھراپی ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کی بول چال اور زبان کے مسائل کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف تکنیکوں اور مشقوں کے ذریعے بچوں کو صحیح الفاظ بولنے، الفاظ کی درستگی اور جملہ بنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس علاج کی جو مدت ہے بچے کی ضروریات پر منحصر ہے، لیکن یہ کئی مہینوں سے سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں جب بچے کو اسپیچ ایشوز ہوں تو اس کے ریگولر یعنی ڈیلی بیسس پہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ سے سیشنز کروائیں۔ اپنے ایریا میں اچھا اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ دیکھیں اور اس کے پاس بچے کو بھیجیں یا اس کو گھر بلائیں تاکہ وہ بچے پر ڈیلی 1 گھنٹہ کام کرے، اس کی اسپیچ پر کام ہو، اور جب وہ ریگولر سیشنز ریگولر بچوں کی اسپیچ پہ کام کریں گے تو بچے آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس میں وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ کوئی 1-2 دنوں یا کچھ ہفتوں کا معاملہ نہیں، لیکن یہ اس کا مین ٹریٹمنٹ ہے۔ اسپیچ تھراپی مین ٹریٹمنٹ ہے ان بچوں میں جن میں اسپیچ ڈیلیز آتے ہیں۔ جو بچے جن میں اسپیچ ڈیلے آئے، بولنے کا عمل لیٹ ہو، تو ایک ایویلویشن، ایک پراپر اسیسمنٹ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ سے کروائیں اور اس بچے کا انڈیویجول پلان بنے گا اور اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا۔ کوشش کریں کہ بچوں کا موبائل کارٹون اسکرین ٹائم کم سے کم رکھیں۔ 2 سال سے چھوٹے بچے کو تو آپ بالکل موبائل کارٹون اسکرین مت دکھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں یا ان کی اسپیچ کلیئر نہیں ہوتی ہے، جن میں بیہیویئرل ایشوز آتے ہیں، بیہیویئر کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا کوالٹی ٹائم گزارنا بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، کتنی ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں کی انوالومنٹ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بچے کو پراپر وقت دیں، ڈیلی دیں اور ویکینڈز پر اور زیادہ وقت دیں۔ بچوں کو سوشلائز کروائیں، ہیومن انٹریکشن بڑھائیں تاکہ بچہ دوسروں بچوں سے سیکھے اور آپ کی لینگویج سے بھی سیکھے۔ تو آخر میں پھر بات کرتا چلوں کہ جن بچوں میں اسپیچ ڈیلے آتا ہے، ہر بچہ مختلف کیٹیگری کا ہوتا ہے، کچھ کی ضروریات کم اور کچھ کی زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنا جلدی ہم ان بچوں کو پک کر لیں، سیگریگیٹ کر لیں اور جتنا جلدی ان کی اسپیچ تھراپی شروع ہو جائے اتنا ہی جلدی بچوں میں رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے معلومات آپ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔